आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष बृहस्पति देव की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। ओम बृहस्पति देवाय नमः। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा साहूकार रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजता था। जिस तरह से वह अधिक धन कमाता था, उसी तरह जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह किसी को एक आना भी नहीं देती थी। एक बार जब सेठ दूसरे देश में व्यापार करने गया, तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। सेठ की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह लुटता हुआ धन नहीं देख सकती। सेठानी की बात सुनकर बृहस्पति देव बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन संपत्ति से कोई दुखी होता है भला? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कर्म करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की बातों से सेठानी को कोई खुशी नहीं मिली। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की जरूरत नहीं है जिसे मैं दान करती रहूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार अपने घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान करना और अपने पति से हजामत बनाने को कहना। भोजन में मांसाहारी वस्तुओं का प्रयोग करना तथा कपड़े अपने घर पर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। सेठ की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब सेठ वापस आया तो उसने देखा कि उसका सारा धन नष्ट हो चुका है। उसने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी बीनकर शहर में बेचने लगा। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा जताई, लेकिन सेठ के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया। वहां वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने पिछले दिनों के बारे में सोचने लगा और रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां पर बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब सेठ ने कहा, हे महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर सेठ अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट दो।
और स्वयं भी प्रसाद तथा चरणामृत लो। भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण होगा। साधु की बात सुनकर सेठ ने कहा, हे महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी बेटी को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। सेठ ने साधु के कहे अनुसार जंगल से लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चला गया। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिकी, जिससे उसने अपनी बेटी के लिए दही खरीदी और गुरुवार की कथा के लिए चना तथा गुड़ लेकर कथा कही और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन करके पूरे नगर के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने गया, लेकिन व्यापारी तथा उसकी बेटी थोड़ा देरी से पहुंचे। इसलिए उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वह दोनों लौट कर आए, तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हुआ हार गायब हो गया है। रानी को सेठ तथा उसकी बेटी पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से सिपाहियों ने सेठ और उसकी बेटी को कारावास में डाल दिया। कैद में पड़कर वह दोनों बहुत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देव को याद किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर सेठ को उसकी भूल का आभास करवाया और उसे सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, जिससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के दरवाजे पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, बहन, मेरे लिए गुड़ और चना ला दो। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक दूसरी स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन पहले मैं तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और उसने भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा पूर्ण होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर चली गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख तो देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाल दिया। बृहस्पति देव के प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया तथा दूसरी स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह अपनी पुत्र वधू के लिए जब गहने लेकर लौटी, तब उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर विवाह के लिए निकल रहा था। अचानक ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से माफी मांगने लगी।
उस स्त्री की क्षमा याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस उस कैदी के पास जाकर उससे क्षमा मांगो तथा उससे बृहस्पति देव की कथा सुनो, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने सेठ से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के बाद वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस आ गई। घर आकर उसने बृहस्पति देव का प्रसाद तथा चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। बृहस्पति देव की कृपा से उसका पुत्र भी जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस सेठ और उसकी बेटी को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष हैं। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा हुआ है। अगले दिन राजा ने रानी को अपना स्वप्न सुनाया तथा दोनों ने रानी के हार को खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस सेठ तथा उसकी पुत्री को कैद से मुक्त कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवा दिया तथा दहेज में बहुत से हीरे जवाहरात आदि दिए। इस प्रकार बृहस्पति देव ने सेठ तथा उसकी बेटी पर कृपा की। हे बृहस्पति देव, जैसे आपने सेठ और उसकी बेटी पर कृपा की, उसी प्रकार हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार बृहस्पति देव की कथा पूर्ण हुई। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय बृहस्पति देव, जय माता दी।